हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन। तो दोस्तों, बहुत अच्छी न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट अपडेट है। हमारा एसएससी सीजीएल 2024 का टीयर 1 का रिजल्ट आ चुका है और फाइनली कट ऑफ हमारे सामने है। और हम यहाँ पर स्पेसिफिकली जेएसओ की कट ऑफ की और एसआई ग्रेड 2 की कट ऑफ की बात करेंगे। तो देखो यार, इस बार कट ऑफ थोड़ा हाई गया है। उसका रीज़न बता दूं मैं क्यों गया ये। क्योंकि जनरली एसएससी क्या करता है, 30 टाइम्स स्टूडेंट्स ले रहा था टीयर 2 में। जितने वैकेंसीज होती थी उसका 30 गुना 31 गुना एसएससी लेता था। तो हमें ये उम्मीद थी कि लगभग 22,000 या 23,000 बच्चे एसएससी लेगा टीयर 2 में, बट उसने ऐसा नहीं किया। इस बार उसने 24 गुना ही बच्चे लिए हैं। ठीक है, तो वैकेंसी का 24 टाइम्स ही लिया है। इसका मतलब 18,436 स्टूडेंट्स टोटल लिए हैं टीयर 2 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूआर का कट ऑफ है 161, ओबीसी का 160 है, ईडब्ल्यूएस का 161 है, 167 यूआर का, सॉरी। तो कट ऑफ काफ़ी हाई गया है। ठीक है, पर जो भी है, जिनका कट ऑफ निकल गया उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप कोशिश करो कि आप टीयर 2 में अपने को अच्छे से एफर्ट लगाना है और मेहनत करना है। और जिनका नहीं हुआ है क्लियर, तो हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी चीज़ जीवन में आखिरी नहीं होती है। अगर आपका अटैम्प्ट आकर बचा हुआ है तो ट्राई करो कि अगले अटैम्प्ट में आप अच्छे मेहनत करके अच्छी रैंक लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पर एसआई ग्रेड 2 का और जेएसओ का कट ऑफ निकल आ चुका है। एसआई ग्रेड 2 में अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर 2833 टोटल स्टूडेंट्स लिए। तो इससे अपन अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 85 to 90 वैकेंसीज एसआई ग्रेड 2 की है। तो जो भी एसआई ग्रेड 2 के लिए एलिजिबल हैं उनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि बहुत कम कंपटीशन यहाँ पर होता है। ठीक है, क्योंकि कम बच्चे होते हैं जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं सीरियसली। क्योंकि ऑलरेडी टीयर 2 में हमको क्वांट रीजनिंग जी इंग्लिश पढ़ना होता है, फिर टाइपिंग भी करना होता है, फिर कंप्यूटर भी पढ़ना होता है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा एडवांटेज है। अगर आप एसआई ग्रेड 2 के लिए एलिजिबल हो और जेएसओ के लिए भी एलिजिबल हो तो आपको टीयर 2 के लेवल पे कंपटीशन बहुत कम मिलने वाला है। तो अच्छी तरह से मेहनत करना और अच्छा रैंक आप लगाने की कोशिश करना, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा होने से ही अपने को फ़ायदा नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ के अच्छी रैंक लगाओगे तो आपको होम पोस्टिंग मिल जाएगी। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे होता है होम पोस्टिंग का। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है टीयर 1 का। और इसके बाद में अगर आप जेएस और एसआई ग्रेड 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो स्टैटिस्टिक्स के लिए, तो आप कोर्स में इनरोल कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं, और जो इनरोल कर चुके हैं पहले उनसे बात कर लेता हूँ कि अगर आप इनरोल कर चुके थे और आपने तो पढ़ाई अभी तक स्टार्ट नहीं की थी, तो अभी चुपचाप स्टार्ट कर दो। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने पढ़ना शुरू ही नहीं किया था, क्योंकि वो वेट कर रहे थे कि हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो फाइनली यार कट ऑफ क्लियर जिनका हो गया, जैसे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, तो अब आप पढ़ना शुरू कर दो। जिन्होंने एनरोल नहीं किया उनको बता देता हूँ कि आप अगर चाहो तो एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत ही कम समय में सिलेबस कवर होता है। 21 से 22 घंटे में टोटल सिलेबस कवर होता है। तो आप अगर अगले 45 दिन में टारगेट कर रहे हो, अगर आप ये देख रहे हो कि हम 45 दिन में कैसे सिलेबस खत्म करें, तो यहाँ पर आप खत्म कर सकते हो। इसकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बस आपको एक बार एनरोल हो जाओ, उसके बाद में मेरे टच में आप रहना और मुझसे गाइडेंस ले लेना कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सी यूनिट का कितना वेटेज है और क्या आप अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि इस सब्जेक्ट में क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स में 50% थ्योरी आती है, 50% न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आप किस चीज़ में कंफर्टेबल ज़्यादा हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि थ्योरी अच्छा पढ़ लेते हैं, उनको मक करना आसान होता है, तो वो थ्योरी की तरफ फोकस करें। जिनका न्यूमेरिकल वाला पार्ट मजबूत है वो न्यूमेरिकल की तरफ जाएं। ठीक है, तो जो भी तरीका ठीक लगे। लेकिन अगर आप इस पोस्ट के लिए अगर आपने कट ऑफ क्लियर किया है, तो मेरी आपको एक सजेशन है कि कृपा करके इसकी जरूर इसके लिए पढ़ना। अगर आपको मेरे कोर्स में एनरोल नहीं करना तो कहीं से आप जो भी तरीका आपको ठीक लगता है पढ़ने का, आप वहाँ से पढ़ो। लेकिन आप पढ़ना जरूर, क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस पोस्ट में आप खुद देखोगे, जब आप टीयर 2 का पेपर देने जाओगे तो आपको वहाँ पर बहुत कम बच्चे मिलेंगे पेपर देते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर टीयर 2 में कंपटीशन आपको कम मिलेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पोस्ट लेना कंपेरेटिवली ईजी है ना। तो कोशिश करो इसकी अच्छी तैयारी करने के लिए। यहाँ पर आपको कूपन कोड दे रहा हूँ मैं, तो इस कूपन कोड को अप्लाई करके आप अच्छा खासा डिस्काउंट ले सकते हो, है ना। ठीक है, जेएसओ 2024 कूपन कोड लगाओगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस कोर्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको ब्लू बुक मिल जाएगी हमारी, जिसके थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हो अच्छे से। मतलब आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। यूनिट वाइज आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, यूनिट वाइज आपको टेस्ट मिल जाएंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा। तो कोई दूसरा स्टडी मटेरियल आपको परचेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं यार जिनका टीयर 1 निकल गया है। और मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।